Hello everyone. In this video of chapter Surface Area and Volume Part 1, we will discuss cube and cuboids. सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इस चैप्टर में क्या चीज है। अभी तक 8 तक हम पढ़ते आ रहे थे प्लेन ज्योमेट्री, जिसमें कि हम सिर्फ प्लेन फिगर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्लेन फिगर मीन्स 2 डायमेंशनल शेप्स, जिनकी सिर्फ 2 डायमेंशन मीन्स ऐसी शेप जिनको मैं पेपर पे ड्रॉ कर सकती हूँ और जिनकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। और जो सॉलिड ज्योमेट्री में हमारी आती है सॉलिड फिगर्स मीन्स 3 डायमेंशनल शेप्स। इनमें मेरी लेंथ भी होती है 3 डायमेंशनल फिगर्स की, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। इसमें मेरी फिगर्स आती हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर। और 2 डायमेंशनल शेप का हम अब तक निकालते आ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया। और हम सॉलिड ज्योमेट्री में अब सॉलिड फिगर्स का एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड क्या होता है? आप क्यूबॉइड में सोच सकते हो, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं योर क्लासरूम, ब्रिक, एक्वेरियम, शू बॉक्स, ये सब एग्जांपल है क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड एक सॉलिड फिगर है जिसमें कि 6 फेसेस होते हैं। यहाँ मैंने लिखा है फेसेस 6, एजेस होते हैं 12 और वर्टिसेस होते हैं मेरे 8। वर्टिसेस मींस कॉर्नर्स। जैसे कि आप अपने रूम के कॉर्नर देखो, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे फ्लोर की तरफ, तो टोटल 8 कॉर्नर्स। और यहाँ जो फेस ऑफ द क्यूबॉइड मीट ईच अदर एट एज, जहां भी मेरे 2 फेस मिल रहे हैं उस लाइन को मैं कहती हूँ एज। और जहां मेरे 2 एजेस मिल रहे हैं उस पॉइंट को मैं कहती हूँ कॉर्नर और वर्टेक्स। तो क्यूबॉइड में मेरे, और यहाँ मेरा ईच फेस क्या है? रेक्टेंगुलर फेस। तो ऐसे क्यूबॉइड में 6 फेसेस, 12 एजेस और 8 वर्टिसेस। अब क्यूबॉइड में क्या चीज है? द लाइन ज्वाइनिंग द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। और क्यूबॉइड में कितने डायगोनल्स होते हैं? 4 डायगोनल्स। और ये हमारा द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड इज द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। ये हमारा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड ऑफ गिवन डायमेंशन। तो आपको यहाँ सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, लेंथ ऑफ रॉड इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। और डायगोनल क्या होता है? रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारा आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या होता है? वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ क्यूबॉइड। कि क्यूबॉइड के अंदर कितना स्पेस है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। और वॉल्यूम का मेरा फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसके बाद ये देखो, अब हम बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया मींस सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा कि क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं और हर फेस रेक्टेंगल होता है। अब इस फिगर में सिर्फ मैं आपको फेस दिखाना चाहती हूँ इन तीनों में। यहाँ ये देखो, आप इसको सोच सकते हो लाइक एक्वेरियम। यहाँ मैंने आपको ये शेडेड पोर्शन जो है, ये सपोज ये मेरा है बॉटम फेस और अपर फेस, और ये यहाँ सेकंड फिगर में ये मेरे साइड वाले फेस हैं। और ये थर्ड फिगर में मैंने यहाँ ये फ्रंट फेस, और यहाँ मैंने बैक फेस शेडेड नहीं करा हुआ और बैक फेस। तो ये टोटल 6 फेसेस हैं। अब मैं टोटल सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करूंगी ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे हर फेस का एरिया निकाल के फिर मुझे उन सबको ऐड करना है। अब सबसे पहले देखो, ये जो लेफ्ट साइड फेस है और ये जो राइट साइड फेस है, ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। मींस रूम्स की ऑपोजिट वॉल्स एग्जैक्टली इक्वल। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड फेस का ये जो रेक्टेंगुलर फेस है, इसका मेरा एरिया बन जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय एच, बेस इंटू हाइट, बी मल्टीप्लाई बाय एच। ऐसे ही राइट साइड फेस का भी मेरा बी इंटू एच है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ आ गया 2 ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ बी मल्टीप्लाई बाय एच। ये 2 फेस का मेरा एरिया ये आ गया। अब जब मैं बात कर रही हूँ, अब मैं बात कर रही हूँ फ्रंट फेस और बैक फेस। फ्रंट फेस में आप देखो, ये जो रेक्टेंगुलर फेस है, यहाँ ये मेरी लेंथ है और इधर मेरी हाइट है।
तो फ्रंट फेस और बैक फेस का आ जाएगा L मल्टीप्लाई बाय H। और यहाँ भी मेरे इस टाइप के दो हैं, क्योंकि फ्रंट और बैक एग्जैक्टली सेम है एरिया, तो यहाँ प्लस, क्योंकि मैं सब एरियाज को ऐड करूंगी, 2L मल्टीप्लाई बाय H। और अब हमारा रह गया सिर्फ बॉटम फेस और अपर फेस। बॉटम फेस का एरिया है L इंटू बी और अपर फेस का एरिया भी है लेंथ टाइम्स ब्रेथ। तो यहाँ मैं लिख दूंगी 2 ब्रैकेट में L इंटू बी। अब ये मैंने दो दो फेस का मतलब टोटल 6 फेस का एरिया निकाल लिया है। अब जब मैं इनको ऐड करूंगी तो यहाँ आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल शेप इज 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। और आप इसको लर्न करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं और ब्रैकेट में लिख लो LB प्लस BH प्लस HL। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद LSA। LSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर यहाँ मैं रूम की बात करती हूँ तो यहाँ मुझे फ्लोर और सीलिंग का एरिया नहीं लेना। अब यहाँ ये देखो, जब मैं 4 वॉल्स ले रही हूँ तो ये लेफ्ट साइड फेस और राइट साइड फेस, इन दोनों का एरिया मैं क्या लिख सकती हूँ, 2, क्योंकि इसका एरिया क्या है, बेस इन B मल्टीप्लाई बाय H, B मल्टीप्लाई बाय H प्लस, अब इसमें मुझे और कौन सा एरिया ऐड करना है, प्लस यहाँ मुझे ऐड करना है फ्रंट फेस और बैक फेस का 2, फिर से मैं लिखूंगी 2L इंटू एच, ब्रैकेट में L इंटू एच। अब आप ये देख सकते हो इन दोनों में से मैं 2H कॉमन निकाल सकती हूँ, तो मेरा ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस बी। तो ये मेरा बन गया लेटरल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं इधर, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस। जब मैं किसी एक्वेरियम की बात करती हूँ, मुझे उसकी चारों एजेस पे, सारे एजेस पे मुझे अगर उस पे टेप लगानी है, तो टोटल हमारे कितने हैं, 12 एजेस। तो यहाँ मेरे 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस एच। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हमने कर लिया है, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया है 2, फिर ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH स्क्वायर यूनिट। क्योंकि एरिया हमारा 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है तो हमेशा मैं स्क्वायर लगाऊंगी एरिया में। और लेटरल सरफेस एरिया 2H, जैसे कि हमने पहले लिखा, फिर ब्रैकेट में L प्लस बी, ऐसे मैं लर्न कर सकती हूँ। और एरिया ऑफ 4 वॉल, ये दोनों सेम फॉर्मूला है, दोनों सेम थिंग, चाहे मैं इसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स कहूँ, चाहे मैं इसको लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम हमारा आता है L इंटू बी इंटू एच। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्यूबॉइड के बाद एक हमारा और है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में आप देख सकते हो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, क्यूबॉइड का मेरा हर फेस रेक्टेंगल होता है और क्यूब में हर फेस मेरा स्क्वायर है। यहाँ भी मेरे नंबर ऑफ फेसेस 6 हैं, नंबर ऑफ एजेस 12 और नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 हैं। तो यहाँ अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना है तो यहाँ इसका फॉर्मूला बन जाएगा 6A स्क्वायर। ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड। अगर मेरी साइड ऑफ स्क्वायर है ए, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइड स्क्वायर। और इसके 6 फेसेस हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसका लिख दिया 6A स्क्वायर। अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो यहाँ इसका आ जाएगा आंसर 4A स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जैसे कि क्यूबॉइड में मैंने लिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन क्यूब में मेरा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होते हैं और इसको मैंने ए लिया हुआ है यहाँ, तो वॉल्यूम मेरा आ गया ए क्यूब। अगर मैं डायगोनल की बात करती हूँ तो डायगोनल ऑफ क्यूब मेरा क्या बन जाएगा, वहां मेरा था रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ क्योंकि मेरी साइड है ए, तो मैं लिख दूंगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनका रूट। कहने का मतलब यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, √3A स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा डायगोनल का फॉर्मूला, √3A स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको सिर्फ सिंपली लिख सकती हूँ √3A। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है।
√3a। ये हमारा है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ क्यूब। Thank you for watching this video.